तो चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बता रहे थे, प्लीज सुन ले। सबसे पहले क्वेश्चन सुन ले, फिर हम उसका सोल्यूशन समझाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेपण बिंदु जो कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है। ये देखो यहां से हमें कोई चीज फेंकनी है, ये जमीन से ये पृथ्वी तल है, ये जो ये हिस्सा ये क्या है, पृथ्वी तल है। पृथ्वी तल से ये h ऊंचाई पर है। एक वस्तु किसी नियत वेग से, नियत बोला है मतलब फिक्स, लेकिन मान नहीं दिया है, तो हम u मान ले रहे हैं। हम क्या मान ले रहे हैं, नियत वेग से, यानी हमने u मान लिया, u वेग से, ठीक है। एक वस्तु नियत वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका। आपने फेंका किधर है, देखो ये मान लो कोई बॉल है, ऊपर की तरफ फेंका u वेग से, लेकिन ये फाइनल गिरेगी तो आके कहां, नीचे आनी है, पृथ्वी पर। और सवाल ने हमसे बोला इसको नीचे आने में 9 सेकंड लगा। कितना लगा, 9 सेकंड। तो जब ये वापस आ रही होती उस समय अगर हम प्रारंभिक वेग माने तो क्या मानना पड़ेगा मुझे, -u। बात समझ गए। अब पहले इसी के लिए समीकरण बना लेते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो देखो प्रथम शर्त से, अभी शर्त हमने उठाई है, केवल प्रथम शर्त से गति का दूसरा समीकरण यूज करूंगा मैं। गति का दूसरा समीकरण होता क्या वैसे, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता कि नहीं होता, बताओ ऊर्ध्वाधर के लिए। h तो हमें पता ही नहीं है, u को हमने -ut बोला, देखो -u है, डाउन आ रहा है, और प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब एक काम करो, टाइम कितना लगा था, 9 सेकंड, तो t को अगर 9 रख दोगे तो 9u हो जाएगा यहां पर, और यहां पर हाफ, और g और 9 का स्क्वायर कितना होता है, ये एक समीकरण डाल दो 1। पहला समझ में आया कि नहीं, बताओ फर्स्ट। अब दूसरे पार्ट में सवाल ने हमसे कहा है यही गेंद सीधा डायरेक्ट नीचे की ओर फेंकी गई। कैसे फेंकी गई है, अब जब u वेग से नीचे की ओर फेंकी है तो ये प्लस में ही लेना है। वो फेंकी ऊपर से घूमकर नीचे आई, वेग सदिश राशि होती है, अगर दिशा बदलती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, लेकिन इसमें नीचे ही को आपने ऐसे ऐसे फेंक दिया जैसे पत्थर नीचे मानते हो किसी चीज को, तो फिर फॉर्मूला इसी तरह से यूज होगा। देखो अब ये गेंद ऐसे गिरेगी यहां नीचे, ये दूसरी कंडीशन है, तो दूसरी शर्त उठा ली हमने, दूसरी शर्त से। अब देखिए जरा, जब दूसरी कंडीशन यूज करेंगे, ध्यान देना, तो फिर से h ऊंचाई तो वही है, ut पूरा प्लस का हो जाएगा, और प्लस हाफ gt स्क्वायर। अच्छा इस बार टाइम कितना लगा जब आने में, बताओ जरा, 4 सेकंड लगा। इसको t2 नाम मैंने कहा था दे दो, तो जहां जहां t है वहां क्या लिखोगे, 4, तो 4u प्लस हाफ g, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। इन दोनों को मैंने कहा पहले हल करो आपस में, इससे कुछ मान निकालो। देखो इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें, h यहां भी है हमारे पास, h यहां भी है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं किए जा सकते। यहां का h का मान ये वाला उठा के यहां रख दो, तो हम कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, ध्यान देना प्लीज, 1 व 2 से। चलो हम समीकरण 1 और 2 को आपस में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो एक काम कर देते हैं, ये वाला पूरा h की जगह यहां रख दे रहा हूं। तो देखिए 4u प्लस ये 16g बटे 2 है ना, तो बचेगा कितना, 8g बचेगा, 2 से भाग दे दिया, बराबर ये वाला हिस्सा पूरा -9u। इसको देखो 81 में कटेगा नहीं, तो ऐसा करो g रहने दो और 81 रहने दो, बटे 2 रहने दो। पूरा पूरा नहीं कट रहा इसलिए नहीं काटा मैंने, बाद में काट लेंगे। अभी जरा काम करो, 9u इधर ले आओ, ये वाला माइनस वाला, तो 4u प्लस 9u, ये 8g उधर घटाव में चला जाएगा कि नहीं, बताओ, 81 बटे 2g माइनस 8g। ये बातें समझ में आ रही ना। अब 9 और 4 कितना होता है, 13u, एलसीएम ले लो तो 81 माइनस 16, और g बार कॉमन ले लिया मैंने, मान रखूंगा आखिर में g का, ऐसा नहीं कि मान नहीं रखने वाला हूं मैं। अब u का मान देखो पहले, तो 16 81 से घटाओ जरा, 11 घटाओ तो 17 हुआ, 5 और घटा दो 70 में से तो 65 हुआ, 65 बटे 2 जी बचा कि नहीं बचा। और ये देखो 13 इधर भाग में आ गया है, ये 13 इधर गुणा में है, गुणा में जब पक्षांतर करते तो कहां जाएगा, ये भाग में। अच्छा 13 का पहाड़ा पढ़ो जरा, 5 बार गया तो 5g/2 u निकल आया। समझ में आया कि नहीं, बताओ।
जी का मान अगर इस सवाल में है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में 9.8 रखेंगे, अभी हम रख नहीं रहे फिलहाल। जो u निकाला है ये या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तुम्हें जिसमें आसानी लगे उसमें रख लो और h निकालो। क्या निकालो? तो हम कहेंगे u का मान समीकरण 2 में रखने पर, u का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखते हैं भाई समीकरण 2 में रखने पर। तो रख दीजिए जरा, देखिए समीकरण 2 हमारे पास क्या लिखा है, ये है h बराबर 4u था ना, और u का मान कितना निकला है 5g/2 प्लस हाफ gt स्क्वायर यानी 16 आ चुका है। ये एक काम करो, 2 तो एलसीएम है और g कॉमन है, 5 को 20 ये बचा और 16 ये बचा। देखो जरा g और 2 बाहर निकाल दिया और 16 और 20 कितना होता है 36/2 यानी 18g आ गया। अब g का मान रख लो तुम, देखो g का मान 9.8 हम अपनी तरफ से रख ले रहे हैं। कोई डाउट? तो ये कितना बन रहा है जरा देखो, ऐसा करो जी रहने दो और थोड़ा सरल हो जाएगा, अभी नहीं रख रहे हैं जी का, लास्ट में रखेंगे एकदम आखिरी स्टेप में। 18g रहने दो, यानी हमने ऊंचाई का मान कितना निकाला है 18g, जी के रूप में आ रहा है, अभी नहीं रखा मान हमने। अब सुनो, लास्ट पार्ट में हमसे सवाल मांग क्या रहा, अब उस पर बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम समझ लीजिए। तीसरी बार कह रहा गेंद को बस छोड़ दिया गया है, ऐसे देखो पकड़े से छोड़ दिया। जब कोई चीज पकड़े से छोड़ देते हो तो प्रारंभिक वेग कितना होता है 0 होता है, और जब ये गेंद जमीन में आके गिरेगी तब तुम्हें इसका समय बताना है थर्ड पार्ट में। अब तो ऊंचाई हमें मिल गई ना, ऊंचाई कितनी मिली बताओ 18g आई। फिर यही समीकरण लगाओ, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, फिर यही लगा रहा हूं। देखो h की जगह इस बार हमारे पास कितना मान है 18g, निकाल चुका हूं मैं। u हमारा शून्य है, देखो ड्रॉप किया आपने, प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये t तो मैं निकालना ही है तीसरा वाला, g मैंने क्यों नहीं रखा, अब देखो तुम्हें दिखेगा सामने। ये उधर पक्षांतर को g गुणा में है तो कहां जाएगा भाग में, तो 18g, अच्छा 2 गुणा भाग में था तो कहां चला गया गुणा में। देखो ध्यान देना, g से g आपस में कट गए, t स्क्वायर, देखो t3 का स्क्वायर जो निकला वो 36 आया, तो t3 कितना आएगा 6 सेकंड। कितना आया 6 सेकंड आ गया कि नहीं बताओ? नहीं समझ में आया सवाल? इस सवाल को नोट कर लो ऐसे ही।